Hey guys, वेलकम टू टेकलिंग वाहब। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक ये है कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में सोचा किस तरह जाए। और जब हम इंग्लिश में सोचेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और उसके क्या उस काम को करने से क्या हमारे लिए बेनिफिशेंट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, आज के वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। सो ये चीज़ मेंशन करना बहुत मैंडेटरी है कि इंग्लिश में सोचना एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसा स्केड्यूल इंसान डेवलप करता है जिसमें वो बहुत तेज़ तरीके से इंग्लिश लर्न करता है। तो अगर किसी ने ये डिसाइड किया है कि उसने इतने दिनों में इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, देन he/she मस्ट स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश। बहुत से लर्नर्स ऐसे हैं जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचेंगे तो उससे आप फास्टेस्ट इंग्लिश लर्नर बन जाएंगे। तो अब हम ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप सोच रहे होते हैं उसके बाद आपने उसको स्पीक आउट करना, उसको अगर चाहें तो आप रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं। उसके बाद आपने हर लाइन के बाद पॉज लेना। फॉर इंस्टेंस, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, ये जस्ट आपने सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट थिंक करना है कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन आफ्टर दिस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो एक रनिंग सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड अपने सराउंडिंग्स में अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपने आप को निखरता हुआ पाओगे कि जो आप सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आप उसको इंशाल्लाह ग्रेजुअली इंग्लिश में सोचना और एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपने ये सोचना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। जस्ट थिंक आई एम लर्निंग इंग्लिश। जब आप ये सोच लेते हैं ना, देन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि इंग्लिश मुझे सीखनी है। आई डू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस एज वेल। तो इस तरह ये आप इस काम को कर सकते हैं। देन आपने सोचना है कि आई वॉन्ट टू बिकम कॉन्फिडेंट, ये आपने सोचना है। उसके बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। डू कीप इन माइंड, ये वीडियो बहुत मैंडेटरी है वो लोग जो बेसिक लर्नर्स हैं, बेसिक इंग्लिश लर्नर्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल डिस्कशन की जा रही है कि आप अपने आप को इंटरनली किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो एज एन इंग्लिश लर्नर। तो उसके बाद फॉर इंस्टेंस, जिस तरह अब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा व्हाट वुड आई डू आफ्टर दिस, कि मैं इसको करने के बाद क्या करूँगा। तो उसके बाद फिर हमने ये सोचना है कि आई विल प्रैक्टिस मोर। डू कीप इन माइंड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ के लिए तो आप ऑटोमेटिकली उससे यूज टू हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आप डेली बेसिस पर 5 to 10 सेंटेंसेस इंग्लिश में स्पीक आउट करते हैं, लिसन करते हैं, और फिर वो आप एडिक्ट हो जाते हैं, उसमें हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये आप ये भी सोच सकते हैं, वेयर एम आई सिटिंग, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग ऑन अ फ्लोर, कुछ भी। तो जब आप ये चीज़ें सोचेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इंग्लिश प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद
ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں کیا پسند کرتا ہوں یا آپ کیا پسند کرتے ہیں. اس میں پھر آپ ملٹیپل ویجیٹیبلس سوچ سکتے ہیں, ملٹیپل فروٹس سوچ سکتے ہیں, ملٹیپل تھنگس سوچ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ہابیز کی طرف آتے ہیں تو اس میں آپ I like improving my English, جب آپ یہ سوچتے ہیں اور پھر جب آپ نے لوگوں کو یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ میں واقعی انگلش سیکھ رہا ہوں, اپنے دل کو سنانے کے بعد, سمجھانے کے بعد, اس کے بعد پھر آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی اس چیز کو ریپیکٹ کرتا ہے, گریب کرتا ہے کہ I will need to do something, کیونکہ اب لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں انگلش بول سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو اپنے ایکشنز اور پریکٹیکل سے شو کیس کیا ہے, ایلیبوریٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ڈیلی روٹین کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہاؤ ڈو آئی فیل ٹوڈے, یا پھر کچھ کھانے کے بعد میں نے کیسا محسوس کیا. آئی فیلٹ ریئلی امیزنگ آفٹر ایٹنگ دس, آئی فیلٹ ریئلی امیزنگ آفٹر ایٹنگ بریانی. تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو خوش اور موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. اور اب ہم کنکلوژن میں جاتے ہیں. آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرنا, جو چیزیں میں نے یہاں پر بتائی ہیں کہ آپ نے انگلش کو سوچنا ہے, اس کے بعد اس پہ بولنا ہے, پاز لینا ہے, اس کے بعد آپ نے ملٹیپل چیزیں سوچنی ہیں. تو انشاءاللہ I can promise you guys کہ with the passage of time you guys are going to be really confident and experienced in not only in English speaking but in grammatical and writing perspectives as well. So جب تک ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نہیں آتے تب تک مجھے اجازت دیجیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, اور if you guys think کہ اس ویڈیو کو آپ کو کسی ایسے بندے کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے who is searching out these kind of things, تو ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. تھینک یو سو مچ.